नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान के अध्याय 2 को, जिसका नाम है पदार्थों का अन्वेषण। इस अध्याय में हम अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल के मुख्य गुण क्या हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडी से आया है, जिसका अर्थ है खट्टा। नींबू का रस, सिरका और दही अम्लीय पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार की पहचान कैसे की जाती है? तो क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में साबुन जैसे और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। साबुन का घोल, चूने का पानी और बेकिंग सोडा का विलयन क्षारीय होता है। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ लिटमस पत्थर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। शुद्ध जल और नमक का घोल उदासीन पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हम सभी अम्लों को चख कर देख सकते हैं? तो सभी अम्लों को चख करके नहीं देखना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। प्रयोगशाला के अम्ल बहुत प्रबल और संक्षारक होते हैं, जो त्वचा को जला सकते हैं। परीक्षण के लिए हमेशा सूचकों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताने के लिए रंग बदलते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ सुरक्षित है या नहीं बिना उसे चखे। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है और साबुन के घोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है और साबुन के घोल में लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। यह साबुन की क्षारीय प्रकृति को सिद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी सूचक क्षारीय पदार्थ के साथ कैसा रंग देता है? तो हल्दी सूचक क्षारीय पदार्थ के साथ में लाल रंग देता है। इसलिए सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाने से वह लाल हो जाता है। अम्लीय पदार्थों के साथ हल्दी के रंग में कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयन में क्या रंग देता है? तो गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा रंग देता है। क्षारीय विलयन में यह सूचक हरा रंग देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनोप्थेलिन सूचक का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है? तो फिनोप्थेलिन सूचक का रंग क्षारीय विलयन में गहरा गुलाबी होता है। यह एक संश्लेषित सूचक है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है। अगला प्रश्न है, सिरके, इमली और कच्चे आम में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरके में एसिटिक अम्ल तथा इमली और कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का उपयोग भोजन के संरक्षण और स्वाद के लिए किया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दही और विटामिन सी यानी खट्टे फलों में कौन से अम्ल मौजूद होते हैं? तो दही में लैक्टिक अम्ल और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो अम्ल और क्षार के मिलने पर होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में लवण और जल बनते हैं। इस दौरान ऊष्मा भी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि इसे बनाने में उपयोग किए गए अम्ल और क्षार कितने प्रबल थे। अगला प्रश्न है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है और एसिडिटी को कैसे दूर करते हैं? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, से दूर करते हैं।
यह अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन अधिकता से अपच हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मृदु क्षार है जो पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है और केलेमाइन का उपयोग कब करते हैं? तो चींटी के काटने पर जलन होने का कारण है फॉर्मिक अम्ल और केलेमाइन का उपयोग कीड़ों के काटने पर किया जाता है। चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है जिसे बेकिंग सोडा यानी क्षार लगा करके उदासीन किया जा सकता है। केलेमाइन में जिंक कार्बोनेट यानी क्षार होता है जो खुजली और अम्लीय विष को उदासीन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा के उपचार में चूने का उपयोग कब किया जाता है? तो मृदा के उपचार में चूने का उपयोग जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो तब किया जाता है। बिना बुझा हुआ चूना एक क्षार है जो मिट्टी के अम्ल को संतुलित करता है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो उसमें जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यह एक सामान्य क्षार है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उपचारित क्यों किया जाता है? तो इनके अम्लीय प्रभाव को समाप्त करने के लिए इन्हें पहले उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट में मौजूद अम्ल मछलियों और अन्य जलीय जीवों को मार सकते हैं। इन्हें क्षारीय पदार्थ मिला करके पहले उदासीन किया जाता है, फिर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण वर्षा जल में अम्ल का मिलना है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। यह इमारतों और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है मंजन करना। मुंह में बैक्टीरिया भोजन के कणों से अम्ल बनाते हैं जिसे टूथपेस्ट यानी क्षार उदासीन कर दांतों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 2। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को प्रश्न उत्तर रूप में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।